The question is, Vision Limited is a re-owned multiplex operator in India. Presently, it owns 234 screens in 45 properties at 20 locations in a country. Considering the fact that there is a growing trend among the people to spend more of their disposable income on entertainment, 2 years back the company had decided to add more screens to its existing setup and increase facilities to enhance leisure, food chains, etc. It has then floated an initial public offer of equity shares in order to raise the desired capital. The issue was fully subscribed and paid. Over the years, the sales and the profit of the company has increased tremendously and it has been declaring higher dividend, and the market price of its share has increased many folds. In the context of the above case, name the different kinds of financial decisions taken by the company by quoting the lines from the paragraph. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है बच्चा कि एक कंपनी है विजन लिमिटेड जो कि एक री ओन्ड मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर है इंडिया में. प्रेजेंटली उसके पास 234 स्क्रीन्स है, 45 प्रॉपर्टीज है 20 डिफरेंट लोकेशंस पे. अब सिंस लोगों का जो ट्रेंड है कि लोग अपने इनकम का एक पार्ट एंटरटेनमेंट पे खर्च करना चाह रहे हैं, तो 2 साल पहले कंपनी ने डिसाइड किया कि वो और स्क्रीन्स को ऐड करेगी अपने एग्जिस्टिंग सेटअप में और लोगों को फैसिलिटीज़ को और इंक्रीज़ करेगी. वो कस्टमर्स को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है उसको और इंक्रीज़ करेगी. इसके लिए कंपनी ने क्या किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर किया था जहाँ पे कंपनी ने इक्विटी शेयर्स को इशू किया और जो कि फुल्ली सब्सक्राइब हुए और पेड भी हुए. राइट. कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो सेल्स है, वो काफ़ी अच्छा रहा है, इंक्रीज़ हुआ है, तो कंपनी ने हायर डिविडेंड डिक्लेयर किया है. प्लस मार्केट प्राइस जो है कंपनी के शेयर्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. तो यहाँ पे आपको बताना ये है कि इस पैराग्राफ में कौन कौन से टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं और किस लाइन से आपने ये आइडेंटिफाई किया आपको उस लाइन को कोट करना है. राइट. तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल डिसीजंस की, तो हमने पढ़े हैं 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन. राइट. इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड. राइट. तो आप ये वाली लाइन देखो यहाँ पे कि जब कंपनी ने ये चीज़ एनालाइज किया कि लोगों के अंदर एक ट्रेंड चला है कि लोग अपने इनकम का एक पार्ट एंटरटेनमेंट के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, तो कंपनी ने 2 साल पहले ये डिसाइड किया कि वो अपने एग्जिस्टिंग सेटअप में और स्क्रीन्स को ऐड करेगी. राइट. और अपने फैसिलिटीज़ को भी इंक्रीज़ करेगी. राइट. तो यहाँ पे और स्क्रीन्स को ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया कि कंपनी अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करेगी और ग्रो करेगी. राइट. तो यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया कि वो और स्क्रीन्स को ऐड करेगी. राइट. तो फर्स्ट डिसीजन है वो है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन. कौन सा लाइन था? ये जो लाइन है, 2 years बैक द कंपनी हैड डिसाइडेड टू ऐड मोर स्क्रीन्स टू इट्स एग्जिस्टिंग सेटअप. 2 years back company has decided just a second, रुक जाओ. से लेकर के सेटअप तक. ठीक है. सी, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, तो बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने फंड्स को किस तरीके से डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है. राइट. जैसे यहाँ पे कंपनी ने डिसाइड किया कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस में और स्क्रीन्स को ऐड करेगी, मीन्स और ज़्यादा ऑपरेटर क्या बोलते हैं मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स को अलग अलग जगह पे ओपन करेगी. राइट. तो ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अब नेक्स्ट लाइन देखो आपका यहाँ पे जो लाइन है कि इसको करने के लिए कंपनी ने क्या किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर किया, इक्विटी शेयर्स को मार्केट में इशू किया, आईपीओ किया. तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, जो कंपनी ने फाइनेंस को रेज किया. राइट. तो फाइनेंशियल डिसीजंस में हमें डिसाइड करते हैं कि हमें जो भी फंड्स चाहिए, हमें उस फंड्स को किस तरीके से रेज करना है और किस किस सोर्सेज से हम रेज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे कंपनी ने आईपीओ किया और इक्विटी शेयर्स से फंड्स को रेज किया, तो यहाँ पे कंपनी ने फाइनेंशियल डिसीजन लिया. यहाँ पे कंपनी ने इक्विटी शेयर्स को ऑप्ट किया अपने फंड्स को की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. राइट. तो यहाँ पे कंपनी ने फाइनेंसिंग डिसीजन को लिया है. तो सेकेंड इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन. ठीक है. फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें डिसीजन लेते हैं कि हमें जो भी फंड्स चाहिए वो फंड्स हम किस तरीके से और किस किस सोर्सेज से रेज कर सकते हैं. राइट. तो इट हैड floated an initial public offer
of equity shares in order to raise the desired capital. ठीक है. एंड थर्ड वन इज योर डिविडेंड डिसीजन. राइट, यहाँ पे आप लाइन देखो. ओवर द इयर्स द सेल्स एंड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली एंड इट हैज बीन डिक्लेयरिंग अ हायर डिविडेंड. राइट, कंपनी जो है वो हायर डिविडेंड डिक्लेयर करे बिकॉज कंपनी का जो सेल्स है वो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा है और वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. राइट, तो यहाँ पे कंपनी ने डिसीजन लिया है कि वो हायर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी. राइट, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिविडेंड डिसीजन. कौन सा लाइन? तो ओवर द इयर्स द सेल्स एंड प्रॉफिट से लेकर के आपका मैनीफोल्ड डिविडेंड तक. ठीक है, ये जो लाइन है ये आपका इंडिकेट करती है कि यहाँ पे कंपनी ने हायर डिविडेंड डिक्लेयर करने का डिसाइड किया है. अगर हम बात करें डिविडेंड डिसीजन की, तो डिविडेंड डिसीजन में हमें डिसाइड करती है कि हमें अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना पार्ट अपने बिजनेस में एज अ रिटेन प्रॉफिट रिटेन करना है. राइट, दिस वाज ऑल द 3 काइंड्स ऑफ डिसीजंस टेकन बाय द कंपनी हियर. आपको ये डिसीजन का नाम लिखना है और किस लाइन से आपने आइडेंटिफाई किया है आपको वो लाइन कोट करना है. राइट, अगर क्वेश्चन में पूछे कि आपको एक्सप्लेन करना है, नहीं मैंने एक्सप्लेन, तो आपको इन डिसीजन को एक्सप्लेन भी करना होता है. बट यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको नेम करना है, तो आप सिर्फ नेमिंग करोगे और जो लाइन है उसको आप कोट करोगे. क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है. ठीक है, ओके.